दोस्तों, आज हम लोग 2016 और 2017 का क्वेश्चन बैंक 10th क्लास का हल करेंगे। तो इसके पहले आप लोग नहीं देखे होंगे तो 2014 और 2015 का इसका क्वेश्चन हल हो गया है। और इसके साथ ही चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर मौजूद है, आप उसे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देर नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ से कि देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं लोग, 2 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिएगा नाम, अगर यहाँ पर देखिए नाम देखिए निकट, यहाँ पर निकट इसका अगर हम लोग देखें तो निकट अगर लिखें तो निकट के लिए अवतल याद रखिएगा, अवतल, और दूर कहे तो दूर के लिए उत्तल। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितने मतलब हिंदी का वर्णमाला है उस जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो मतलब रोग बड़ा तो इलाज भी बड़ा, रोग छोटा तो और इलाज भी छोटा। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो हम लोग का अवतल लेंस के लिए। ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, कह कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में हम लोग का उत्तल लेंस से पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। आगे देख गया, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं लोग, वोल्टमीटर। आगे देखते हैं लोग, कह रहे हैं कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। जोड़ने का 2 ही तरीका होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समानांतर क्रम। तो ये आप लोग का अगर श्रेणी क्रम में आमीटर को जोड़ा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हम लोग का इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर ए, यानी कि आप लोग का ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, श्रेणी क्रम में। आगे कह रहे हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में या ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज बना है, सब में आप लोग कहें कि एसआई मात्रक हर साल पूछता है, तो एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा लोग। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का बात कर रहा है, दर्पण का नहीं बात कर रहा है। तो लेंस का बात कर रहा है, तो अवतल लेंस में सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन करके कॉपर को विस्थापित कर और जल निर्माण कर रहा है। तो आप लोग यहाँ से पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एक बात इसको याद रखिएगा लो, यहाँ पर कह रहा है उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है या रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ का संयोग, ऑक्सीजन का हो रहा है विस्थापित हो जा रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। यानी कि आप लोग का बोले तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, दोनों अभिक्रिया यहाँ पर साथ साथ हो रहा है। ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है संयोग कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लो रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि आप लोग को याद होगा कि अगर उपचयन या अपचयन या इसको बोले तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, अगर दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी क्या होगा, सही होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी। नेक्स्ट कर रहे हैं कि पीतल उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल हम लोग का मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल क्या है, मिश्र धातु का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हम लोग देखेंगे लोग,
कह रहे हैं यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के संयोग एक कर बना होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा लोग कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से आप लोग का जो पदार्थ का निर्माण होता है या जो तत्व का निर्माण होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग कर बना होता है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। कह रहे हैं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को आते हैं। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन हर बार रिपीटेड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ना क्षारीय धातु। उस आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? लोग क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं लोग? क्षारीय धातु। याद रखिएगा लोग क्षारीय धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी का होगा सही होगा। कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर अगर किताब से देखें तो आप लोग का किताब में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है जो 0.03% है, लेकिन ये अब आपका जो फिलहाल में आ रहा है तो उसमें ये बढ़ गया है तो 0.04 हो गया है। लेकिन हम लोग किताबी लैंग्वेज से ही चलेंगे तो हम लोग 0.04 नहीं लिखकर 0.03 याद रखिएगा लोग। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है तो आप लोग का 0.03%। आगे कर रहा है कि NaOH है, ये आप लोग का क्या है? तो ये हम लोग का देखिए इसको जल में विघटित करके हाइड्रोक्साइड आयन में मतलब पर्याप्त करेगा तो ये हम लोग का क्षार होता है। क्या होता है? जो अगर जल में घुलकर हाइड्रोजन को विस्थापित हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है तो ये अम्ल होगा। अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है तो वो क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीन है तो ऑक्सीन हम लोग का है, ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। तरह कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, यानी कि इसमें से कौन है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लोग, यहाँ पर अगर ऑप्शन पूरा देखें तो यहाँ पर अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी, तो ये सभी आप लोग का यानी कि अंडाशय भी मादा जननांग का भाग है, गर्भाशय भी और डिंबवाहिनी भी। तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा सी, शुक्रवाहिका जो नर का जनन तंत्र है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी का होगा सही होगा। कह रहे कि पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोष में हम लोग का परागण पाए जाते हैं। याद रखिएगा लोग पराग कोष में परागण पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है आप लोग 2014 का 2015 का इसमें बहुत बार रिपीटेड कर चुका है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं वो लीवर होता है। क्या होता है? मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पादप हार्मोन का उदाहरण। अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि पादप निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर हम लोग का यही पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पेप्सिन नहीं होगा, एंड्रिलिन नहीं होगा और टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। तो इसका आंसर का होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन का है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। ठीक, अब हम लोग ऊपर देखें, आगे देखेंगे लोग। यहाँ पर थोड़ा एथी के लिए मेंटेन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कर रहे हैं कि आप लोग का यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है, तो आपका ओम का नियम मालूम होना चाहिए कि ओम का नियम से हम बताए थे V = IR। ओम के नियम से V = IR। प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V/I। आप लोग का ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है और आप लोग का 16 में भी है क्वेश्चन रिपीटेड कर दिया है। तो R बराबर V/I होगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी का है, करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट है, यानी कि R बराबर V/I, यानी कि ओम के नियम से V = IR होता है। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी में आप लोग का दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, ना कि प्रत्यावर्ती धारा। आप लोग का आंसर आप लोग का ये होगा दिष्ट धारा। आगे कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे का देखते हैं लोग, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक, ऊपर विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप लोग का देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2, याद रखिएगा लोग। कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल/1 कूलाम। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल/1 कूलाम। कह रहे श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आप लोग का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कह रहे कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। यहाँ पर जो दिया है इसमें से सबसे विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है। कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, एल्युमिनियम की लोहा। तो हम लोग का आप लोग का चांदी, यानी कि ये चांदी हम लोग का आप लोग का विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। करें आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग बोलते हैं लोग वर्ग। क्या बोलते हैं लोग, वर्ग। यानी कि वर्टिकली जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोग वर्ग। नीचे क्वेश्चन आप लोग करें नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो निम्नलिखित में ना लोहा, कॉपर, निकेल, यहाँ पर एंटीमनी। तो एंटीमनी हम लोग का होगा आप लोग उपधातु है, एंटीमनी याद रखिए SB। आप लोग का यहाँ पर पीतल हो जाएगा, पीतल। तो पीतल है, पीतल हम लोग का होता है मिश्र धातु होता है। पीतल का होता है मिश्र धातु होता है। आगे देखेंगे लोग अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से अधिक नहीं, अम्लीय विलयन है तो उसका pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। कह रहा सरलतम हाइड्रोकार्बन, इसमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप लोग का मीथेन में 1 कार्बन, आप लोग का इसमें तो ये आप लोग कार्बन की संख्या हो जाएगा। एथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो जो हम लोग का इसमें सरलतम पूछा है, सबसे छोटा लघु, तो मीथेन हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। करे कूटपाद किसमें पाए जाते हैं। नहीं, कूटपाद के द्वारा गति कौन करता है। तो कूटपाद के द्वारा गति हम लोग का अमीबा में होता है। कूटपाद के द्वारा गति किस में होता है, अमीबा में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा अमीबा। अमीबा में कूटपाद के द्वारा आप लोग का गति करता है, अमीबा में। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में। नेक्स्ट कर रहा है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। कह रहा है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा, यानी कि पुष्पों में जनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। इसमें से उत्सर्जी अंग कौन सा है, अग्न्याशय, आँख है या वृक्क, अग्न्याशय, आँख, इनमें से कोई। यानी कि उत्सर्जन में कौन भागीदारी लेता है। तो आप लोग का वृक्क।
वृक्क क्या हो जाएगा आप लोग का उत्सर्जी अंग है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किस में बनता है? तो शुक्राणु हम लोग का वृषण में बनता है, ना कि मूत्राशय में, गर्भाशय या अंडाशय में। इसमें से किस में से कोई नहीं, आप लोग का सही आंसर होगा वृषण में। वृषण में आप लोग का शुक्राणु का निर्माण होता है। आगे देखते हैं लोग, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें हम लोग देखेंगे लोग, तो आप लोग का देखिए वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, आप लोग का जल भी प्राकृतिक संसाधन है, जीवधारू होते हैं आप लोग का प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो इंसुलिन की कमी से हम लोग का मधुमेह रोग होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोग, कह रहे हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या होती है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं लोग? जनित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक आप लोग का जूल होता है। जूल ऊर्जा का SI मात्रक होता है। और इसका बड़े पैमाने पर ले ले तो कैलोरी हो जाता है। तो कैलोरी में ऊर्जा का SI मात्रक जूल। करें निम्न में से किसका अर्थ है जल होता है? तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? टर्बो आप लोग का जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। कह कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो टर्बो का ऑप्शन नंबर बी, टर्बो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। नहीं, ए आप लोग का आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। याद रखिएगा लोग, परावर्तन के नियम से निर्धारित होते हैं आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आगे देखते हैं लोग, कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, आप लोग का याद रखिए दर्पण में 1 होती है लेकिन लेंस में 2 होती है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। कह रहा है नेक्स्ट, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का होता है संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है। आगे हम लोग देखेंगे लोग, कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है आप लोग का एनोड पर। कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसमें से जो दिया है यहाँ पर ऑप्शन में, उससे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सोना है कि सोडियम है कि आप लोग का पारा की कॉपर? तो हम लोग का सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशीलता समूह क्या होता है? इसका क्रियाशीलता समूह CHO होता है, जो हम लोग यहाँ पर बॉन्डिंग करके दर्शा दिया है कि C को आप लोग का सिंगल बॉन्ड से और H को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इसकी संरचना सूत्र पर यह दर्शा दिया है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C। ऑप्शन नंबर C हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? कह रहा है एल्काइन, याद रखिएगा लोग, एल्काइन कह रहा है तो एल्काइन के सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो CnH2n-2 होता है एल्काइन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। कह रहा है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में नर युग में कौन है? नर युग कौन है? तो आप लोग का यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। शुक्राणु नर युग में।
क्या जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन आप लोग का एक प्रकार का हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। आगे देखते हैं लोग, कह रहे हैं कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। आप लोग जानते हैं लोग कि पादप में आप लोग का संवहन मंडल के दो होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जल और मतलब धरती से पेड़ पौधों के जड़ से जल और खनिज लवण को आप लोग का पत्तियों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये काम होता है जाइलम का। और जबकि फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों से द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है उसके पेड़ पौधों के हर शाखा तक पहुंचाना। तो फ्लोएम से याद रखिएगा लोग कि ये भोजन संवहन के लिए आप लोग का इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कह रहा कि पत्तियों का मुरझाना किस के हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना एफसीसी के अम्ल के कारण होता है। पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझाती है? तो एफसीसी के अम्ल। एफसीसी के अम्ल। कह रहा है कि आगे कह रहे हैं यहाँ पर तो पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? यहाँ पर देख लिए एफसीसी के अम्ल के कारण होता है। किस हार्मोन के कारण होता है? एफसीसी का अम्ल। कह रहा है कि नेक्स्ट कहता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। आय कर एक अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया उसमें से ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। कह रहे प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हम लोग को सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें हम लोग को गमन करती है। याद रखिएगा लोग। नीचे को नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो देखिए सीएनजी का भी उपयोग किया होता है। आप लोग का एलपीजी का भी होता है, कोयला का भी होता है, बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ये होगा बायोगैस। आयकर है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसको याद रखिएगा लोग। कह रहे हैं कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाहित होने से इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट के कारण हम लोग का विद्युत का दुर्घटना होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि आँख व्यवहार करते हैं। देखिए ये सी 2016 में पूछा था, फिर यहाँ पर 2017 में रिपीट कर दिया कि आँख व्यवहार करते हैं। तो आँख व्यवहार हम लोग किस प्रकार करता है? तो आँख हम लोग को उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया हुई कली चूना, खड़िया बोल रहे हैं कि आप लोग का चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग का CaCO3। कह रहा है कि ये आप लोग का जो यहाँ पर दिया ये क्रियाशील अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? ये आप लोग किसका है? तो आप लोग का ये अम्ल का है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये आप लोग का ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद रखिएगा लोग। कह रहे हैं किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। क्या होता है? अम्लीय विलयन के पीएच मान का होता है 7 से कम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, 7 से कम। कह रहे हैं कि पारे का अयस्क होता है। पारे का अयस्क से क्या होता है? सीनेबार होता है। पारा का अयस्क क्या होता है? सीनेबार होता है। इसमें से अयस्क से क्वेश्चन भी दिया हुआ, उसको याद कर लीजिएगा लोग।
कह रहे हैं कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। देखिए अणु सूत्र सेम रहता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, वे हम लोग का समायोगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समायोगी। आइसोमर याद रखिए, आइसोमर कहते हैं इसको, और हिंदी में बोले तो समायोगी। कर एक निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल होता है? निम्नलिखित में इसमें से दिया है कौन कौन प्रबल अम्ल है। तो इसमें से हम लोग देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग का यहाँ पर दिया है, तो H2SO4 जो ना जिसको हम लोग बोलते हैं लोग किंग ऑफ केमिकल, तो इसमें से तो सभी आप लोग का अम्ल ही है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो इसमें सभी अम्ल है। तो इसमें से अगर देखें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हम लोग किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं, रसायनों का राजा आप लोग का H2SO4 का। तो ये काफ़ी अधिक तीव्र होता है, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही होगा। निम्नलिखित में कौन आप लोग का प्रबल अम्ल, लेकिन आप लोग सही में से कोई दुर्बल अम्ल भी नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे लोग। तो देखिए हम लोग इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, तो अभी बोल रहे थे आप लोग का H2SO4 सल्फर किंग ऑफ केमिकल है, आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। इनमें से सभी हम लोग का क्या है? प्रबल अम्ल है। आगे देख लें कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या होती है, यानी कि आप लोग का जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें क्षैतिज कतारों की संख्या क्या होती है, आप लोग को बता दे रहे हैं कि क्षैतिज कतार आप लोग का होता है जो पृथ्वी के आप लोग का क्षैतिज के रूप में खींचा हुआ है, तो इसकी संख्या हम लोग का पीरियोडिक टेबल में 7 होती है। याद रखिएगा लोग, इसकी संख्या हम लोग का पीरियोडिक टेबल में कितना होता है? 7 है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है 7 है। करें रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिम्बाणु। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिम्बाणु, तो इसको याद रखिएगा लोग। करें वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा लोग। करें कि यहाँ पर एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी के लिए। इनमें से सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट होगा। कह रहे हैं कि परागकोश में होता है, परागकोश में होता है हम लोग का परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागण। परागकोश में हम लोग का परागण उपस्थित हो, तो इसको याद रखिएगा लोग। परागकण में हम लोग को परागण उपस्थित परागण रहता है, याद रखिएगा लोग। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के में दांतों की संख्या 32 होती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का सभी क्वेश्चन खत्म होता है, यानी कि 2017 का 2016 और 2017 का फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, 2017 का भी फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, यानी कि 2017, 2016 और 2017 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो इसका पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। तो आप इसे देखिए, याद कीजिए। आप लोग को शुरू में बताए थे कि 90 से 95% क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन बैंक से, यानी कि 90 से अगर ना ही 90 से 95 नहीं लेके जाता है तो आप लोग का तो 80% तो ज़रूर आप लोग का मिल जाएगा कि 80% क्वेश्चन बैंक से ही पूछा हुआ रहता है। तो इसको याद रखिएगा लो, इसको याद कर लीजिएगा लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लो आप लोग का 2018 और 19 का क्वेश्चन, 2018 और 19 का क्वेश्चन। तब तक लिए जय हिंद।